हेलो फ्रेंड्स, कलकत्ता या कोलकाता न्यू दिल्ली से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर दो मेन रेलवे स्टेशन हैं। एक तो हावड़ा जो हुगली रिवर के वेस्ट साइड में है और दूसरा सियालदा जो मेन कलकत्ता सिटी के अंदर पड़ता है। ट्रेन में टाइम लगता है 24 आवर्स और स्लीपर क्लास का किराया है 650 रुपीज़, 650 रुपये। यदि फ़्लाइट की बात करें तो न्यू दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में केवल 2 घंटे का समय लगता है। यदि आप 2 या 3 महीने पहले टिकट बुक कर लेते हैं तो आपको 5500 रुपीज़ में अप डाउन की टिकट मिल जाएगी। यहाँ पर घूमने के लिए आपको कम से कम 4 दिन का समय चाहिए, 2 दिन कोलकाता लोकल और 2 दिन सुंदरबन के लिए। अब बात करते हैं कि कोलकाता में कहाँ पर रुका जाए। तो पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक ही है इंडियन म्यूजियम और इंडियन म्यूजियम के पीछे है चौरंगी लेन, जहाँ पर आपको बजट गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। सदर स्ट्रीट और केवाईडी स्ट्रीट में आपको डीलक्स होटल मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस की। तो पहले दिन आप जा सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल जो पार्क स्ट्रीट एरिया से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ये। वैसे ये एक म्यूजियम है। एक बहुत बड़े गार्डन के अंदर इसको बनाया गया है और इसके चारों ओर कई सारी झील का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पर एंट्री टिकट है 30 रुपीज़ और टाइम रहता है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। विक्टोरिया मेमोरियल से आप जा सकते हैं बाबू घाट, जहाँ से आपको हुगली रिवर में बोट करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ से आप फेरी पकड़कर हावड़ा जा सकते हैं। दरअसल हावड़ा और कोलकाता एक ही सिटी है, लेकिन बीच में से हुगली रिवर बहती है। यदि आपका बजट अच्छा है तो आप अपनी प्राइवेट बोट भी हायर कर सकते हैं, छोटी बोट मिल जाएंगी आपको। और यहाँ से जो हावड़ा ब्रिज है उसको आप देख सकते हैं। जब शाम को लाइटें ऑन हो जाती हैं तो यह ब्रिज और भी खूबसूरत लगता है, इसलिए आप अपनी बोट राइड सनसेट के आसपास प्लान कीजिए और बाबू घाट से प्रिंसिप घाट चले जाइए जो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि सनसेट होने में टाइम है तो आप बाबू घाट से एस्प्लैनेड चले जाइए। यहाँ पर ट्रैम डिपो है, जहाँ पर आप कलकत्ता का एक और जो बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, काफ़ी पुराना ट्रैम, उसको आप देख सकते हैं या आप उसमें राइड भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर केसी दास की स्वीट शॉप है जहाँ पर आप बंगाली स्वीट्स का जायका ले सकते हैं। पहले दिन जब आप कोलकाता पहुँचेंगे तो आपके पास टाइम थोड़ा कम ही होगा, तो इसलिए आप केवल 2 टूरिस्ट अट्रैक्शन ही कवर करें। एक तो विक्टोरिया मेमोरियल और दूसरा हुगली रिवर के अंदर बोट राइड, वो भी सनसेट के आसपास। यदि आप चाहें तो विक्टोरिया मेमोरियल जाने से पहले आप कुछ और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी कवर कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है इंडियन म्यूजियम जो मेन रोड पर ही पड़ता है और एंट्री टिकट है यहाँ पर 50 रुपये। ये हमारे देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसी रोड पर जब थोड़ा आगे चलेंगे तो आगेगा बिरला प्लानिटेरियम, जहाँ पर गैलेक्सी फॉर्मेशन के ऊपर एक मूवी दिखाई जाती है और उसकी टिकट होती है 120 रुपीज़। हर घंटे यहाँ पर शो चलता है, दोपहर 12 बजे से शाम को 6 बजे तक। बिरला प्लानिटेरियम के बिल्कुल एडजेसेंट है सेंट पॉल्स कैथीड्रल। ये सारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये एक ही रोड पर हैं। जब आप विक्टोरिया मेमोरियल जाएंगे तो रास्ते में आपको दिखाई देते रहेंगे। और थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको तो दिखाई देगा रविंद्र सदन, जहाँ पर एंट्री फ्री है और आपको बहुत सारी कलाकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये विक्टोरिया मेमोरियल से थोड़ा आगे हो जाता है। इन सभी टूरिस्ट अट्रैक्शंस को हमने कवर किया है अपने कोलकाता के डे वाइज वीडियोज़ में, तो आप चाहें तो हमारे कोलकाता के डे वाइज वीडियो देख सकते हैं। दूसरे दिन आप मेट्रो पकड़िए और ब्लू लाइन मेट्रो से आप सीधे चले जाइए लास्ट मेट्रो स्टेशन पर, दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन। दूसरे दिन की जर्नी आप थोड़ा जल्दी स्टार्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप 9 या 9:30 बजे तक इस मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाएं। इस मेट्रो स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है जिसका नाम भी दक्षिणेश्वर टेम्पल है। यदि आपका टेम्पल वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है तो भी मैं कहूँगा कि एटलीस्ट इस स्टेशन तक जरूर जाइए। यहाँ पर कोलकाता की बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी और टेम्पल को आप चाहें तो दूर से ही देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा गया है इस टेम्पल को। इस टेम्पल के बैक साइड से हुगली रिवर बहती है। यदि आप 10 बजे तक टेम्पल से फारिग हो जाते हैं तो आप फिर फेरी पकड़कर रिवर के दूसरी अपोजिट साइड में जा सकते हैं, जहाँ पर बेलूर मठ है। ये रामकृष्णा मिशन जो विवेकानंद ने जिसकी स्थापना की थी उसका हेडक्वार्टर है और इस फेरी के अंदर किराया लगता है केवल 11 रुपये। कोलकाता का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही सस्ता है। बेलूर मठ सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और फिर शाम को खुलता है 4 बजे से 6 बजे तक। अब आप यहाँ से बस पकड़कर हावड़ा जा सकते हैं। हावड़ा से आप या तो अपने रूम पर जा सकते हैं आराम करने के लिए, या आप बोटनिकल गार्डन देखने के लिए जा सकते हैं।
जो हावड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर 250 वर्षों पुराना एक बरगद का पेड़ है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ माना जाता है। बोटनिकल गार्डन कई किलोमीटर में फैला हुआ है। यदि आपके पास टाइम है तो आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बोटनिकल गार्डन में एंट्री टिकट है 10 रुपये। उसके बाद आप चाहें तो नेताजी भवन जा सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस, उनका ये निवास स्थान है। जब अंग्रेजों ने उनको घर में नज़रबंद कर लिया था तो यहीं से वो अंग्रेजों को चकमा देकर गायब हो गए थे और आज ये घर एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। यदि आपको ज़्यादा चलने की आदत नहीं है तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और थोड़ा आराम करने के बाद फिर आप मेट्रो पकड़िए और आप पहुँचिए शोभा बाजार सुतानती मेट्रो स्टेशन के पास, और यहाँ से आपको न्यू टाउन कोलकाता के लिए बस मिल जाएंगी या आप सीधा टैक्सी पकड़ के भी न्यू टाउन जा सकते हैं। न्यू टाउन कोलकाता का मेजर अट्रैक्शन है बिस्वा बांग्ला गेट, जो एक हैंगिंग रेस्टोरेंट है। यहाँ पर मिनिमम चार्जेस हैं 500 रुपीज़, जिसमें आप लंच या डिनर एंजॉय कर सकते हैं। टाइम यहाँ पर रहता है दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक और फिर शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। मंडे को ये रेस्टोरेंट बंद रहता है। यहाँ से न्यू टाउन की बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाई देती है। न्यू टाउन का दूसरा मेजर अट्रैक्शन है इको पार्क, जो हमारे देश का सबसे बड़ा अर्बन पार्क है, जो लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है। पार्क में एंट्री करने से पहले आप मेन रोड पर ही एक मिस्टी हब है, जहाँ पर कोलकाता के 10 से अधिक जो प्रोमिनेंट स्वीट शॉप्स हैं उनकी आउटलेट आपको देखने को मिलेंगी। वैसे तो इको पार्क दोपहर 12 बजे खुलता है, लेकिन आप अपनी विजिट सनसेट के आसपास प्लान करें। इको पार्क में एंट्री टिकट है 30 रुपीज़ और यहाँ पर करने को बहुत कुछ है। गेट नंबर 2 के पास तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, उन्हीं में से एक है ड्यूओ साइकिलिंग, जिसके चार्जेस हैं 150 रुपीज़ फॉर हाफ एन आवर। न्यू टाउन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरा कोलकाता डे 2 का वीडियो देखें। कोलकाता विजिट के दौरान आप सुंदरबन भी जा सकते हैं, जो मेन सिटी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक रिवर आइलैंड है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर्ड है। फेरी में बिठाकर आपको अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर आप चाहें तो नाइट स्टे कर सकते हैं। 2 दिन और 1 नाइट का चार्जेस रहता है 3000 से लेकर 4000 रुपये तक। यहाँ पर आप केवल ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही जा सकते हैं। यदि आप नेचर लवर हैं तो सुंदरबन आपको जरूर जाना चाहिए, लेकिन सुंदरबन से आते आते काफ़ी लेट हो जाते हैं, इसलिए सुंदरबन की विजिट आप अपनी ट्रिप के बीच में ही रखें। पहले दिन हमने ओल्ड सिटी कवर किया था, दूसरे दिन न्यू टाउन कोलकाता में गए, फिर 2 दिन के लिए हम चले गए सुंदरबन और लास्ट डे हमारे पास टाइम था, इसलिए हम पहुंचे साइंस सिटी। यदि आप चिल्ड्रन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको साइंस सिटी जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर एंट्री टिकट है 60 रुपीज़ और बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करके दिखाए गए हैं। दुनिया की कुछ महान हस्तियाँ कोलकाता से संबंध रखती हैं, जैसे मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर। आप चाहें तो उनके घर को भी विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या मेरे कोलकाता सीरीज के दूसरे वीडियो देखें। यदि आप और समय बिताना चाहते हैं तो आप टैगोर जी के शांति निकेतन में जा सकते हैं, जो मेन सिटी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और हाँ, यदि आप फ्लाइट से वापस आ रहे हैं तो बिस्वा बांग्ला गेट की एयरपोर्ट पर हैंडीक्राफ्ट की बहुत बड़ी आउटलेट है, तो उसको विजिट करना ना भूलें। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक ऐसे रेयर आइटम्स मिलेंगे जो शायद ही आपको और कहीं देखने को मिले। कोलकाता विजिट करने का बेस्ट टाइम रहता है दुर्गा पूजा के आसपास, यानी अक्टूबर मंथ में। और बजट की बात करें तो 5 दिन में हमारा कुल खर्चा आया था 18,000 रुपीज़। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और यदि आपने मेरे कोलकाता सीरीज के दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।